सो डियर स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस क्लास में हमने बोहर का एटॉमिक मॉडल और उसके लिमिटेशंस देखी थी। बोहर के एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस को दूर करने के लिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम दिया गया, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड था। तो आज का अपना टॉपिक है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। जो हमारे पहले के मॉडल है अप टू बोर मॉडल, वो क्लासिकल मैकेनिक्स पर डिपेंड थे। क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करती है, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी पार्टिकल है जिसकी एक ही समय पर उसकी पोजीशन और वेलोसिटी हम दोनों एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स हम किसी भी पार्टिकल की एक ही समय पर उसकी पोजीशन और वेलोसिटी दोनों एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं और उसकी ट्रेजेक्टरी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसके रिजल्ट मैक्रो पार्टिकल के लिए तो सही होते हैं। मैक्रो पार्टिकल मीन्स बिग साइज पार्टिकल, उनके लिए तो क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट बिल्कुल सही होते हैं। उनका एक्सप्लेनेशन क्लासिकल मैकेनिक्स से करती है। लेकिन जो माइक्रो पार्टिकल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, अपना इंटरेस्ट एटॉमिक मॉडल में है और एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि ये डी ब्रोगली की थ्योरी और हाइजेनबर्ग की थ्योरी को फॉलो नहीं करती है। तो फिर एक साइंस इंट्रोड्यूस की गई, थ्योरेटिकल साइंस इंट्रोड्यूस की गई, जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रो पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, उनकी सभी प्रॉपर्टीज को ये एक्सप्लेन करती है। ये डी ब्रोगली के ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मेटल और पार्टिकल और हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन दोनों को फॉलो करती है। जो माइक्रो पार्टिकल होते हैं, उनमें पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज और वेव लाइक प्रॉपर्टीज दोनों सिग्निफिकेंट होती है, इसलिए हम उनकी प्रॉपर्टीज को क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उनके लिए अपने को क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी क्वांटम मैकेनिक्स मैक्रो पार्टिकल पर एप्लीकेबल नहीं होगी, ये केवल माइक्रो पार्टिकल पर ही एप्लीकेबल होगी, ऐसा नहीं है। जब हम क्वांटम मैकेनिक्स को मैक्रो पार्टिकल पर एप्लीकेबल करते हैं तो इसके रिजल्ट बिल्कुल क्लासिकल मैकेनिक्स से मैच करते हैं। लेकिन जब हम इसे माइक्रो पार्टिकल पर एप्लीकेबल करते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो क्वांटम मैकेनिक्स मैक्रो पर भी एप्लीकेबल है और माइक्रो पर भी एप्लीकेबल है, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स केवल मैक्रो पर एप्लीकेबल है, ये माइक्रो पार्टिकल पर एप्लीकेबल नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स साइंस की ऐसी थ्योरेटिकल ब्रांच है जो माइक्रो पार्टिकल को डील करती है, जिनमें पार्टिकल और वेव नेचर दोनों सिग्निफिकेंट होते हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ, इसमें दो साइंटिस्ट का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। नंबर फर्स्ट है वर्नर हाइजेनबर्ग, इसने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरा है इरविन श्रोडिंगर, कहीं
कहीं इसको श्रोडिंगर भी प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो दोनों एक ही चीज है, श्रोडिंगर और श्रोडिंगर। ठीक है, इरविन श्रोडिंगर ने क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के लिए इक्वेशन दी जिसे श्रोडिंगर इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। क्या थी श्रोडिंगर इक्वेशन? श्रोडिंगर इक्वेशन, ये इक्वेशन थी एच के साई इज इक्वल टू ई साई। ये टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। टू टाइप्स ऑफ इक्वेशन होती है श्रोडिंगर, एक तो टाइम डिपेंडेंट होती है और एक टाइम इंडिपेंडेंट होती है। ये टाइम इंडिपेंडेंट है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इतनी सिंपल श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं है। आगे इसका एक डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को प्राप्त होती है, उसकी जो सॉल्यूशन होता है उससे श्रोडिंगर इक्वेशन की एप्लीकेबिलिटी होती है। लेकिन चूंकि अपन इनिशियल है, उस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें हायर मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है, तो वो अपने सिलेबस में नहीं है, अपने लेवल पर नहीं है। हम यहाँ देखें, यहाँ पर एच के इसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर मैथमेटिकल ऑपरेटर है। यहां ई एनर्जी ऑफ सिस्टम और थर्ड है अपना साई। साई एक ग्रीक वर्ड है, पी एस वाई, शाई, पी साइलेंट होता है इसमें। ये वेव फंक्शन कहलाता है, वेव फंक्शन। अब क्लियर है कि श्रोडिंगर इक्वेशन में माइक्रो पार्टिकल की वेव नेचर को भी कंसीडर किया गया है। इसमें यहाँ पर एक फंक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है जिसे वेव फंक्शन कहते हैं। ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो काफी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों होते हैं। जो इसको सोल्व करने के लिए अपने को हायर मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन को किसी एटम के लिए सोल्व करते हैं, सबसे पहले हम इसको किसके लिए सोल्व करेंगे? सबसे सिंपलेस्ट जो एटम है अपना हाइड्रोजन, उसके लिए सोल्व करेंगे। उसके बाद इस इक्वेशन को हायर इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए भी सोल्व करेंगे, तो उसके क्या क्या रिजल्ट प्राप्त हुए, क्या क्या रिजल्ट अपने को मिले। ठीक है, तो हम देखते हैं फीचर ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। फीचर ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करने से हमें इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेवल मिलते हैं। इसका मतलब तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो कंटिन्यूअस नहीं है बल्कि क्वांटाइज है। तो सबसे पहली फीचर क्वांटम मैकेनिक मॉडल ऑफ एटम क्या है कि एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर क्वांटाइज। वो भी कह सकते हैं कि एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर क्वांटाइज। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर क्वांटाइज। ये जो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल है, इन एनर्जी लेवल के कोरस्पॉन्डेंस अपने को एक वेव फंक्शन साई मिलता है। ये वेव फंक्शन साई उस एनर्जी लेवल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस वेव फंक्शन साई में इंक्लूड होती है। ठीक है, वेव फंक्शन साई contain all information about electron present in quantized
साई में इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है। यहाँ पर साई हमने देख लिया वेव फंक्शन है। इस वेव फंक्शन को 3 क्वांटम नंबर के द्वारा कैरेक्टराइज किया जा सकता है। वेव फंक्शन साई कैन बी characterized by 3 क्वांटम नंबर्स। कौन कौन से क्वांटम नंबर है? नंबर फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं और इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। आगे इनकी डिटेल देखेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, एजीमुथल क्या होता है, मैग्नेटिक क्या होता है, इनसे क्या क्या रिप्रेजेंट होता है, ये हम आगे देखेंगे। अभी हम देखें कि वेव फंक्शन साई को कैरेक्टराइज करने के लिए हमें 3 क्वांटम नंबर की जरूरत होती है। इसका मतलब यदि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी को बताना चाहें तो इन 3 क्वांटम नंबर के द्वारा हम उस इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी को बता सकते हैं। बाद में एक और क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस हुआ जिसे स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। इसका थर्ड पोस्टुलेट देखें, हम थर्ड फीचर देखें। वेव फंक्शन साई की बात कर रहे हैं हम। वेव फंक्शन साई, इसका अकेले में कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन हम साई का मॉडुलस लें और उसका स्क्वायर करें तो ये अपने को किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। वेव फंक्शन साई does not carry any physical significance, परंतु हम इसके मॉडुलस का स्क्वायर करें बट ये जो साइन है ये कहलाता है आपका मॉडुलस। इसका मतलब है कि इसके अंदर से जब कोई ऑपरेटर है, इसमें जब कोई फंक्शन हमारा ऑपरेट होगा तो उसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम साई का मॉडुलस ले रहे हैं, उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, हमारी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ठीक है, जैसे यह है आपका -2, यदि हम इसका मॉडुलस ले लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। यह है आपका 2, इसका मॉडुलस लेंगे इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 2 आएगी। मतलब मॉडुलस लेने के बाद कोई भी क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव, है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में वैसे तो मैथमेटिकल ऑपरेटर है ना, इसकी डिटेल स्टडी हम मैथ्स में करते हैं, परंतु आप इतना समझिए कि किसी का हमने मॉडुलस ले लिया तो वो क्वांटिटी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पर साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स probability of finding electrons at any points in एटम। यदि अपने को पता लगाना है कि एटम में इलेक्ट्रॉन कहां पर हो सकता है, कहां पर ज्यादा है, कहां पर कम है, तो हम साई स्क्वायर के मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे। जहां पर एटम में जहां जहां इसकी वैल्यू हाईएस्ट अपने को मिलेगी, हायर मिलेगी, वहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी।
यहाँ पर नोट करने की बात है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन के लिए कोई भी फिक्स साइन यूज में नहीं ले रहे, कोई भी फिक्स पाथ यूज में नहीं ले रहे। जैसा कि बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, जबकि हम यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं कर रहे, क्योंकि हम हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन के लिए कोई पाथ फिक्स नहीं कर सकते, हम केवल प्रोबेबिलिटी की बात कर सकते हैं। और जहां तक प्रोबेबिलिटी की बात है तो न्यूक्लियस से इंफिनिटी में भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कुछ न कुछ प्रोबेबिलिटी होती है, अप टू इंफिनिटी, ठीक है, वहां पर भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन यही मिलेगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इंफिनिटी में भी आपको मिल सकता है, लेकिन न्यूक्लियस के अराउंड वो स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होती है उसको क्वांटम मैकेनिक्स में ऑर्बिटल नाम दिया गया, ठीक है। हम कहेंगे स्पेस अराउंड न्यूक्लियस इन एटम where probability of finding electrons is highest called ऑर्बिटल क्या है? न्यूक्लियस के अराउंड वो स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ऑर्बिटल्स, यदि अपन सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसके लिए एक ही ऑर्बिटल है, किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यदि 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो फिर हम उनको ऑर्बिटल की एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप करते हैं। सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल फिलअप होगा, उसके बाद उससे हायर एनर्जी का ऑर्बिटल फिलअप होगा, उसके बाद उससे हायर एनर्जी का ऑर्बिटल फिलअप होगा। फिफ्थ पोस्टुलेट लिखें, फिफ्थ फीचर लिखें, ऑर्बिटल हैव फिक्स्ड एनर्जी, electrons are filled in orbitals on basis of their energies। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इनको फिलअप करते हैं। देखिए, जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम के लिए सोल्व करते हैं तो इजी वे में सोल्व हो जाती है, लेकिन हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो ये काफी हार्ड होता है, टिपिकल है, हायर मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम एप्रोक्सीमेशन मेथड से उसको सोल्व करते हैं और देखते हैं कि जो हायर इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, हायर इलेक्ट्रॉन एटॉमिक एटम्स है, उनके ऑर्बिटल्स भी लगभग वैसे ही होते हैं जैसे हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स होते हैं। उनके इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल भी उसी प्रकार होते हैं जिस प्रकार हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स होते हैं। डिफरेंस केवल इतना है कि चूंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है इसलिए हायर इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के ऑर्बिटल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। ऑर्बिटल्स ऑफ higher electron species have same orbital like hydrogen। तो ये हमारा एटम का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था।
क्वांटम मैकेनिकल मॉडल मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं, इसके जो सॉल्यूशन अपने को मिलते हैं उससे अपने को एक मॉडल का पिक्चर मिलता है और उस पिक्चर को ही हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। इसके बाद हम क्वांटम नंबर देखेंगे, जो अपने 4 क्वांटम नंबर है उनको देखेंगे।